एक अंडरलाइन लिखी। हाँ ओके नजर आ रहा? ओके ओके ओके। ठीक। फिरोज भाई के फोन में देखो एक बार, मालूम है आपको। तशदीद वाले अल्फाज, तो ये तशदीद है। तो कुछ अल्फाज आप, अब मैं दिखाया हूँ स्क्रीन पर है, आप लोग खुद बोलिए उन पे बने। सबसे पहले जन्नत। क्या क्या हरूफ है? जीम, नून, नून ते। नून, ते। तो ये दो हुर्फ है, दो हुर्फ की आवाज आ रही, दोहरी आवाज आ रही, तो यहाँ पर तरजीद का इस्तेमाल होता है। एक ही हुर्फ इस्तेमाल होगा। दो नून आ रहे हैं यहाँ पर है, तो एक ही नून का इस्तेमाल होगा। जन्नत है, इसमें ताहिर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। और भाई बात कर बड़ा। तो बहुत आसान है तरजीद के अल्फाज। जी जी। वो दोहरी आवाज आने वाले हुर्फ के पास से एक ही हुर्फ इस्तेमाल होगा और ऊपर तस्दीद का इस्तेमाल करके लिखना है। जी कुछ बताइए आप लोग। उम्मत, अलीफ पेशू, मीम, मीम पे। दो हुर्फ है, वहां पे तस्दीद। ये अलीफ के ऊपर पेश लगाना जरूरी है क्या? जरूरी क्या भी नहीं है, अब समझने के लिए हमारे छोटे भाई भी है ना यहाँ पर है, तो जरूरी क्या भी नहीं है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मिल्लत, अब यहाँ पर भी जेर जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए शुरू शुरू में लिख लिए तो अच्छा है। जन्नत, उम्मत, मिल्लत। बताइए आप लोग भी, कुछ पढ़ के सुनाया ना मैं। कच्चा। कच्चा, कच्चा, कच्चा। गन्ना, वो दिखता नहीं है। नहीं दिख रहा। ये बॉर्डर लाइन है दाल। अच्छा, यहाँ तक दिख रहा। ओ जी यहाँ से आता दिख ओके। रहा। हाँ दिख रहा। ऊपर जर्रा बढ़ा सकते हैं, ऊपर। गन्ना, तो यहाँ पे तरतीब। गन्ना बेसिक चीज है, दो हुर्फ अगर आए तो दोहरी आवाज आने वाले बेसिक जो चीज है
जो भी अल्फाज तशदीद वाले हैं इसमें दोहरी आवाज आने वाले हुर्फ के ऊपर फेरोज भाई का म्यूट करो ना। एक ही हुर्फ इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर तशदीद रख देंगे तो काफी है। आप लोग कुछ बताइए, आप लोग भी जो इन्वॉल्व है तो अच्छा है, इसलिए मैंने थोड़ा पढ़ के सुनाया पहले। उम्मीद। उम्मीद, उम्मीद में नहीं आता तशदीद। अच्छा, उम्मीद चम्मच। जी, चम्मच, मत- चम्मच में भी नहीं आता। मीठा। मीठा में भी नहीं आता। मीठा, मीठा। ये मिठा चम्मच नहीं बोलते। चम्मच में नहीं असल में आता। मिठा, मिठा बोल के अल्फाज नहीं है, मिठा नहीं, मीठा। अजीब है, आपकी आवाज स्लो आ रही है करीब में। अच्छा अच्छा, मिठा नहीं कहते बल्कि मीठा, मीठा, मिठाई, मिठा नहीं कहते। नहीं वो खलील जनरल भाई में। ब्लूटूथ से बात हाँ, कर रहे हैं। नहीं असल में ब्लूटूथ मेरे पास नहीं है, घर पे है। हाँ वो स्लो हो रहा। अच्छा अच्छा, जब से तक अच्छा था अब बीच का एक स्लो हुआ गया। एक मिनट। अब आ रही? जी आ रही। जरा फोन सामने ले जाना था। हाँ हाँ, लील भाई चम्मच का ही क्यों नहीं होता? चम्मच दो मीम आ रहा ना। चम्मच, चम्मच नहीं, चम्मच नहीं है, चम्मच। चम इज्जत। हाँ जी, इज्जत। इज्जत आइन से आता। हाँ, अइन से आता, लेकिन तजदीद है ना, हम्म, इज्जत। इज्जत, कुदरत। कुदरत नहीं आता, सिर्फ कुदरत। जिल्लत। जी, जिल्लत। मैं जेर वगैरह भी रख रहा हूँ, हमारे छोटे भाई हैं उनके लिए। रिज्जक। रिस्क, रिस्क नहीं होता। मोहब्बत, रिस्क जो है ना, हमें अल्फाज जो इस्तेमाल करते पढ़ते होते, तो मिठा, रिज्जत, इस तरीके से हम अपने अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते रहते अल्फाज, लेकिन वो सही नहीं है। रिस्क, रिस्क। रस्सी भाई। हाँ जी, लस्सी, लस्सी। ओके, बोलिए। बिल्ली। लस्सी, बिल्ली, अम्मी। बिल्ली। क्या बोले? अम्मी। आदमी, अम्मी अम्मी। आदमी नहीं आता। आदमी, अल्लाह। लफ्ज नहीं है। आदमी अम्मी नहीं अब्बा। बोलते। अब हम जनरल थाने बुला लेते रहते बाहर है, उर्दू नहीं जानने वाले, नहीं पढ़ने वाले हैं, आदमी आदमी कहते रहते। आदमी, अम्मी आदम। अम्मी। अम्मी बोलते अम्मी बोल रहे हैं, हैं। माफ करना, अम्मी बोल रहे हैं। ठीक। वही थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से मीठा को मिठा बोलते। इस तरीके से थोड़े अल्फाज है, हमें दोहराने में, अल्फाज इस्तेमाल करने में। अम्मी,
ऊपर हो गया, ऊपर भी बॉर्डर लाइन मारा। नीचे के तजदीद तक बराबर दिखा। और थोड़ा नीचे बना। हाँ, जी नहीं, अब ओके ओके। ठीक। इज्जत भाई, जी इज्जत इज्जत लिखा ना। लिखे है। अच्छा, जी हाँ अभी आया है। उल्लू लिख सकते हैं भाई ये? क्या बोले? उल्लू, हाँ उल्लू। उल्लू। उल्लू उल्लू। उल्लू। अच्छा लिख सकते हैं उल्लू। हाँ, उल्लू उल्लू का तो क्या? क्या हो इसको माना? गुडला गुबा। अहमद बोलो, उल्लू का तो क्या? क्या जी? गुडला, गुडला गुडला को है? बोलते हैं ना। बोल औल गुडला गुडला गुबा। हाँ है अच्छा, गुडला गुबा काले छे। तो ये ऊपर चेंगबदल लिखे नहीं। तो वर्ड क्या है खलील भाई? हुस्सी, हुस्सा, हिस्सा हिस्सा। हिस्सा हिस्सा। हिस्सा। हाँ इसलिए थोड़ा जेर जबर वगैरह वहाँ वहाँ डाल रहे हैं अच्छा। हिस्सा। अब हिस्सा लिखे ना हिस्सा। अब ये कुर्बानी आने वाली है ना, 3 हिस्से। एक पहला हिस्सा घर के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, तीसरा हिस्सा गरीबों के लिए। किस्सा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा। जी अलैहिस्सलाम का किस्सा अब सुनते रहते हैं हम लोग। क्या बोले? हाँ आप लोग बताइए, कुछ बताए तो आप लोग को डाउट क्लैरिफाई होता। तशदीद वाले दोहरी आवाज आने वाले अल्फाज के ऊपर तशदीद लगाया जाएगा, एक ही हुर्फ इस्तेमाल करते हुए। जो दोहरी आवाज आने वाला हुर्फ है, उस हुर्फ को एक ही इस्तेमाल करते हुए ऊपर तशदीद लगाया जाएगा। अरबी मादा आला, जी मादा। अरबी। रब्बी। अरबी। अरबी। रब्बी भी अरबी भी जी। अरबी है, अरबी। अरबी। रब्बी रब्बी मेरा रब। रब्बी। अच्छा अरबी। अरबी बोल रहे हैं। अरबी में तो नहीं आता। मादा। रब। रब्बी हाँ। जी मादा। मादा परस्ती। अच्छा अच्छा मादा परस्ती। माद। हाँ बच्चा भाई, हाँ बच्चा। बच्चा। हाँ, बच्चा लिख डाले ना। क्या होगा? अच्छा कौवा। कौवा बोलो, हाँ। कौवे का बच्चा। किसका बच्चा जी? क्या है कि भाई? बाद में कौवा बोले, उसके बाद कौवा का बच्चा। हाँ, कुत्ता भी आता। बच्चा कौवा। हाँ क्या बोले? हमारे कोई भाई कुछ बोले अल्फाज। मच्छर लिखे है। मच्छर। मच्छर।
मच्छर, यहाँ पे दो तशदीद वाला है भी इस्तेमाल हुआ है। भाई डब्बा। नन्ना डब्बा। मुन्ना। सिक्का। टिक्का। चिकन टिक्का। सिक्का सिक्का कॉइन। सिक्का। टिक्का। सिक्का सिक्का कॉइन। अच्छा अच्छा, मक्का। सिक्का बोल रहे हैं। सिक्का। मुन्ना। रवैया। सिक्का, मक्का, रवैया। रवैया। तमद्दुन। जी भाई सुन्नत लिख सकते हैं। क्या बोले? सुन्नत। सुन्नत। हाँ सुन्नत। लिख सकते हैं, सुन्नत। असल में क्या है, आप हर जगह तजदीद इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता लिखते 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 अब तजदीद खत्म हो जाएगा। आप पढ़ने के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप पढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ यहाँ सीखने के लिए, समझने के लिए आपके जरिए से भी कुछ अल्फाज सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और मैं भी कुछ लिख रहा हूँ। लेकिन आप जब पढ़ते जाएंगे किताबों के अंदर तजदीद नजर नहीं आएगा आपको, तजदीद वाले अल्फाज के ऊपर। लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपको अब तजदीद है बोल के समझ के पढ़ना, ठीक है ना? अब सुन्नत है, ये सुन्नत तजदीद नहीं रहता आपको, तो वैसा मक्का है तजदीद नहीं रहता। किताबी अल्फाज के अंदर है, जब आप मैटर वगैरह पढ़ते, कुछ उन्वान पढ़ते, कोई मजमून पढ़ते, ठीक है ना? ठीक है, ये मालूम है से अल्फाज को हम पढ़ ले सकते हैं, अगर कोई चीज कोई अल्फाज मालूम नहीं है तो उस पर तस्दीद पढ़ना बोल के कैसा हाँ, कर सकते हैं? कुछ अल्फाज नहीं मालूम है तो हम लिखने में लिख ले सकते हैं। उम्मत। लिखने के जी, उम्मत लिखा ना। सल्ली। क्या इरफान? सल्ली। सल्ली। हाँ चलनी का तो क्या? मुसल्ली। 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 हाँ भाई जन्नत लिखे है। मुसल्ली वो तो सला हाँ सलात। पहले जन्नत लिख लिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोल रहे हैं यहाँ पे। सल्ली, हाँ जी अरबी जी, ना हो। जी। अरबी आया था। वो क्या हाँ। भाई बोल रहे जहन्नम लिख हैं? सकते हैं। अहमद क्या बोले? जहन्नम। जहन्नम। जी, हाँ। जहन्नम। अब नून तस्दीद है। जहन्नम। मिल्लत। जी। मुद्दत। अब यार रखना है तो रख लीजिए, पेश है। मुद्दत। तमन्ना। जी। तमन्ना। तमन्ना। जी।
थोड़े अरबी लफ्ज रहते हैं ना, वो उर्दू में लिख सकते हैं। कौन से? अल्लाह। फॉर एग्जाम्पल है अल्लाह का। ला ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मदुर, ओके, ये मोहम्मदुर ना है। क्या खलील भाई? हाँ मोहम्मदुर नहीं, जी, हाँ वॉच लिखे। जबर पड़ा था। नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अरबी अरबी लिखते वक्त अरबी अलग इरफान, अरबी को उर्दू को दो को मत मिलाओ। अरबी की वो उसकी पहचान उसकी शान वो अलग ही है। ये उर्दू सिर्फ हमें लिखने के लिए कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, और फिर उर्दू में थोड़ी चीजें डेप्थ में भी जाना है, कुछ मालूमात हासिल करना है, तो उसका भी ग्रामर रहता है। फॉर एग्जाम्पल पूरे हुरूफ को हुरूफ तहजी कहते हैं, अब अलिफ वाव ई को है ना हुरूफ इल्लत कहते हैं। इस तरीके से अरबी पे भी कुछ सुन के रहते हैं आप, हुरूफ शमसी, हुरूफ खमरी जी। उसके बाद है ना आपको इसमें आम, इसमें जमा, ये तमाम चीजें उर्दू में भी फवायद होते हैं। लेकिन क्या है तो दूसरी चीज है, बेसिक चीज हम क्या है लिखने के ताल्लुक से, बेसिक चीजें लिखने के ताल्लुक से मैं बता रहा हूँ। वो ग्रामर, उर्दू ग्रामर अलग है, वो एक मौजू ही अलग है। भाई तकब्बुर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं तकब्बुर, हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसके हिसाब से तकब्बुर। मीनिंग क्या है इसका? तकब्बुर गुरूर, शैतान क्या हाँ किया अल्लाह हाँ। के सामने। यानी किब्रियत, यानी कि बड़ापन, मैं बड़ा हूँ बोलने का सब। हाँ जी, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही है, अल्लाह बड़ा है। उम्मीद, उम्मीद। लड्डू भी लिख हाँ लड्डू भी लिख सकते हैं। लड्डू, भाई हाँ हाँ बोलो अहमद। हाँ, रिज्जक लिख सकते हैं। क्या बोले? रिज्जक। जब से नहीं थे आप हैं? रेस रेस को बोले ना। रिस्क, प्रोनाउंसिएशन जो है ना रिस्क। रिस्क ना है भाई, रिज्जक की क्या बोलते हैं ना। और रिजक रिज्जत नहीं का बोल तो वर्ड रहा नहीं है बोल रहे हैं। हाँ नहीं बोलते हैं। अच्छा मैं सुने होंगे शायद ये है चीजें। रिस्क कुछ राजिक, है, रिजक रिजक बोलते हैं। हाँ हाँ भाई मालूम नहीं। हाँ राजिक है अल्लाह का नाम, इसी में से रिस्क, राजिक है इसमें से रिस्क निकला। हम क्या करते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, तो अल्फाज ऐसा बचपन से सुनते 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 उन्हीं अल्फाज को हम इस्तेमाल करने में आदी हो जाते हैं। तो असल में रिस्क है, रिजक नहीं है। ऐसा ये लफ्ज नहीं, बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो हम बिगाड़ लिए। बचपन से घर की जो बोली रहती, घर की बोली अलग है जो घरों में बोली जाती। ठीक है, एक आध कुछ है तो बताइए, नहीं तो खत्म कर लेंगे गल्ला। जी। गल्ला लिख सकते हो भाई। गल्ला, हाँ अच्छा। गल्ला का तो क्या? गल्ला का तो मालूम। हाँ हमारे गल्लाश ना भाई। नहीं, वो गल्ला- अच्छा, तुम्हारा गल्ला बोले। गला हो। हाँ
हाँ हाँ भाई मालूम नहीं भाई। गल्ला का मतलब तो पंटा पंटा मतलब है, अनाज है, हाँ भाई। पंटा खाने पंटा पीने की चीजें जो बनती ना खेती बाड़ी भाई करने के बाद, उसको गल्ला कहते हैं। ठीक है, 70-80। क्या बोले? 70 और 80। 70-80 जी। 70-80। 90 भी आया था। इंशाल्लाह वो नंबर से इंशाल्लाह उर्दू जबान में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 इस तरीके से हम पढ़ते हैं। 31, 32, 33, 34, 35 वो उर्दू के साथ है। मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप में रखूंगा इंशाल्लाह। फिर लोग तो ऐसा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा ऐसा महीनों के नाम में, बाद में दिनों के नाम में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम सीखेंगे पहले हो जाने के बाद है। मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को काफी डाल दूंगा इंशाल्लाह। तजदीद का बताइए, जनरल अल्फाज में तजदीद का कुछ है तो बताइए। 70 नाम 70। जी, अब्दुल गफ्फार। सत्तार। गफ्फार है। अब्दुल 70 सत्तार। जी। गफ्फार। अब्दुल गफ्फार। अब्दुल गफ्फार। अभी यहाँ गौर करे होंगे आप, गफ्फार अब्दुल रज़ाक। दूसरा गैन आया है, ठीक है ना? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़्ज़ाक। गुस्सा लिख सकते हैं भैया। क्या बोले? गुस्सा। गुस्सा, हाँ। हाँ किसके ऊपर गुस्सा आता है आपको? सिर्फ गुस्सा। नहीं आना भाई। अच्छा, गुस्सा मत कर। अब थोड़े खत्म कर लेंगे। कितना टाइम? अब तक जो सीखे आप लोग हैं, इसमें से कुछ अल्फाज बनाकर बोलिए। अब तक जितना हुआ है, हुरूफ तहजी, बेजोड़ वाले अल्फाज, जोड़ वाले, दो हुर्फी अल्फाज, अलीफ वाव ई का इस्तेमाल करते हुए पूरे हुरूफ के साथ उसको जोड़ते हुए, और साथ ही साथ दीगर चीजें भी मैं सीखने के लिए बोला, तो तमाम चीजें नजर में रखते हुए, दो हुर्फी जोड़ वाले, तीन हुर्फी जोड़ वाले, चार हुर्फी जोड़ वाले, ऐसा ये तमाम चीजें जहन में रखते हुए कुछ एक एक 5 जुमले बताइए आप लोग। अपने जहन में जो आता है वो बोलिए, 5 जुमले। तो आपको लिखने में आसानी होती है या नहीं है, आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं खुद से, इसका एक आइडिया अंदाजा होगा। आप कुछ जुमले बताइए, छोटे छोटे जुमले। रस्सी जोड़ो। जी, रस्सी जोड़ो। अच्छा, रस्सी जोड़ो। रस्सी जोड़ो। अब रस्सी गद्दा। आप लोग जोड़ो, हाँ? गद्दा गद्दा। कत्ता, जी। गद्दा। दादा। गद्दा गद्दा वो नो सेंटेंस नहीं बोल रहे पे। अच्छा अच्छा, ये तस्दीद का बोल रहे हैं आप, गद्दा।
गद्दा, गद्दी, जी कुछ जुमले बताइए। उर्दू आसान है। अच्छा, उर्दू भाई आसान। माशाल्लाह बोल दिए, उर्दू आसान है। उर्दू आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक है दरमियान दरमियान में बाद में कैसा ये आएगा बताऊंगा मैं। ये है, एक ही चीज का जिक्र आता है, मतलब उर्दू एक जबान का जिक्र है, तो यहाँ पर है। कई जबानों का जिक्र आ रहा है, तो वहां पर है। है नूने गुन्ना का तस्वीर आएगा, और नूने गुन्ना कैसे इस्तेमाल होता है इंशाल्लाह मैं आइंदा सबक में बताऊंगा। जी उर्दू आसान है। या अलिफ मदा का भी आपको एक लफ्ज मिल गया। गर्मी जी शिद्दत और से हो सब रही। कुछ बताइए। जी गर्मी शिद्दत से हो रही। अच्छा जी, गर्मी, गर्मी शिद्दत तशदीद का एक लफ्ज भी मिल गया है यहाँ पे। गर्मी शिद्दत से हो रही। हो रही। से हो रही है। हो रही है। जी। अब देखिए यहाँ पर है, चार हुर्फी लफ्ज है, लेकिन बीच में टकरार इसलिए है कि यहाँ पर रे है, रे अपने साथ किसी हुर्फ को नहीं मिलाता, तो गोया ये चार हुर्फी लफ्ज कहला रहा है। अब यहाँ पर गौर करेंगे तो अलिफ वाव ई के साथ साथ दीगर हुरूफ को भी आपस में मिलाते हुए पूरे हुरूफ तहजी के साथ जोड़ते हुए लिखने के लिए बोला। फॉर एग्जाम्पल आप गाफ लेकर रहेंगे, पूरे हुरूफ से मिलाते हुए जाएंगे वन बाय वन, तो गाफ रे गर आपको लिखने में मिलकर रहेगा, तो गर गर। उसी तरह आप मीम है, मीम को पूरे हुरूफ के साथ मिलाते हुए लिखेंगे, प्रैक्टिस करके अगर रहेंगे आप तो आसानी के साथ जी मीम ई मी, ये पूरे हुरूफ के साथ एक एक हुरूफ को आपस में जोड़कर करेंगे, तो इस तरीके से आपको अल्फाज लिखने में आसानी होगी। गर्मी, शिद्दत, अब शिद्दत तशदीद वाला लफ्ज है, दाल की आवाज दोहरी आने की वजह से। अब ये भी सेम उसी तरह है। सीन, सीन पूरे हुर्फों के साथ, सीन अलिफ सा, सीन बे सा, इस तरीके से लिखते जाएंगे तो आखिर में सीन ये से। तो इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज आपको पूरे हुरूफ तहजी के साथ एक एक हुर्फ को अगर जोड़ते हुए लिखेंगे तो बहुत सारे अल्फाज आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल का, की, को, के, से, है, ने, जी, तक, पर, इस तरीके से कर। अब बताने का मतलब यह है कि अल्फाज 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 के दरमियान में ज्यादातर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे जिसकी वजह से एक जुमला बनता है, जिसके जरिए से एक जुमला बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भाई बताए गर्मी शिद्दत से हो रही है, गर्मी से छोड़ दिया, गर्मी शिद्दत हो रही है, तो जुमला कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप पूरे हुरूफ तहजी के अंदर एक एक हुर्फ को पूरे हुर्फों के साथ अगर जोड़ते हुए अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे अल्फाज इस तरीके से आपको मिलेंगे
और है ना जुमले बनाते वक्त आपको आसानी भी होगी। खलील भाई, अब तेलुगु में गुडिंतालु बोलते हैं ना, ऐसा हाँ उर्दू है अब क्या? तेलुगु में गुडिंतालु है। अब ऐसा समझ के मैं अब तेलुगु जबान का बार बार इस्तेमाल करना भी सही नहीं है। उर्दू उर्दू नहीं, के ऐसा साथ कुछ है क्या? स्टैंडर्ड है क्या उर्दू में, मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है, अच्छा। तो ये एक्स्ट्रा कुछ चीजें खासकर क्या है, अलीफ वाव, ये कौन सा अलीफ, दाल डाल दाल, रे अड़े जे उजे वाव, ये क्या है कहीं पे भी मैं ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन हम लोग लिखते लिखते प्रैक्टिस करते बच्चों को सिखाते सिखाते कुछ चीजें डिवाइड किए अपने तौर पर। जी। अब और आसान और बच्चों को आसान करने के लिए जैसा आप एग्जाम्पल बताए तेलुगु जबान का गुणिंतालु, तो कागुड़िंतम खागुड़िंतम इस तरीके से, तो यहाँ पे पूरे हुर्फों को एक एक हुर्फ लेते हुए पूरे हुर्फों को जोड़ते हुए दो दो हुर्फ ही लिखेंगे। माने वाला हो या बेमाना हो जो भी हो, अगर प्रैक्टिस होगी, लिखने की प्रैक्टिस होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से एग्जाम्पल में कुछ अल्फाज बताया हूँ, ये अल्फाज हमें है ना उसमें से मिलेंगे और जुमले बनाते वक्त आसानी होगी। तो इजी मेथड, आसानी के साथ जल्द से जल्द है ना सीखने के लिए एक मेथड है। ठीक है ना? जी, अच्छी बात। और भी हम सोचेंगे तो और भी आसान तरीके से और कैसे सीख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, कोई भी चीज कोई भी जबान है तो हमें कुछ नई नई चीजें भी हमें हमारे जहनों से भी निकलेंगी।